15वें वित्त की राशि देने में हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसके विरोध में ज्ञापन सौंपा। 15वें वित्त की राशि नहीं मिलने से जनपद सदस्यों में आक्रोश देखा जा रहा है। जनपद सदस्यों ने जिला पंचायत के सामने रघुपति राघव गीत गाकर प्रदर्शन किया। जनपद पंचायत डोंगरगढ़ की सदस्य प्रीति वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2025-26 सत्र की 15वें वित्त की राशि 1.29 करोड़ 1,29 लाख रुपए आवंटन प्राप्त हुई, जिसे डोंगरगढ़ जनपद के सभी 25 जनपद क्षेत्र में बराबर वितरित किया जाना है। किंतु बड़े ही दुख का विषय है कि इस दलीय आधार पर केवल भाजपा समर्पित जनपद सदस्यों को देने की साजिश किया जा रहा है, जो पूरी तरह नियम विरुद्ध तथा अवैध है। 15वें वित्त की गाइडलाइन के अनुसार सभी जनपद क्षेत्र में सुविधा एवं जनता की मांग अनुरूप इसका वितरण किया जाना चाहिए, जबकि पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर हुए हैं। अतः इस प्रकार जनपद पंचायत में दलीय आधार पर 15वें वित्त की राशि का वितरण पूरी तरह नियम विरुद्ध है। जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में वर्तमान में बैठे जनपद पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा आपस में ही मिलकर इसका वितरण किया जा रहा है, जो पूरी तरह नियम विरुद्ध है। 15वें वित्त की राशि का डोंगरगढ़ जनपद पंचायत में सभी 25 क्षेत्रों में बराबर आवंटन किया जाए, जिससे सभी क्षेत्रों का बराबर विकास हो सके। ऐसा नहीं होने पर हम समस्त जनपद सदस्यों को अपने क्षेत्र में विकास की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क की लगाई लड़ना पड़ेगा। जनपद सदस्यों के साथ में आज हमारे सीओ साहब या जो सरकार है वो भाई भतीजावाद के काम कर रहे हैं। जैसे आज 8 जनपद सदस्य हैं, इनको एक फूटी कौड़ी नहीं दे रही है और अन्य जनपद सदस्यों को करोड़ों रुपया दे रहा है। ये भाई भतीजावाद है। जैसे आज हमारे सरकार ने कई ठो काम, हम एक जनता है, जनता जनार्दन है, हम एक ग्रामीण है, हम ग्रामीण लोगों को कितना दुख होता है, कितना परेशानी होती है, हम समझते हैं। जैसे पीएम आवास के लिए शहरी क्षेत्र में 2,50,000 रुपया है और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपया है। उसी प्रकार से आज भाई भतीजावाद करते हुए जनपद सदस्यों को बहुत कम राशि दे रहा है और अन्य जनपद सदस्यों को करोड़ों रुपया दे रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हमारे जनपद सदस्य जी बोले, माननीय श्रीमती मैडम जी, कि भाई ऐसी बात है, हम लोगों को कुछ राशि मिल नहीं रहा है, ताकि इससे हमारे गांव की विकास नहीं हो पाएगा। जब तक के जनपद सदस्यों को राशि नहीं मिलेगा, आज हम जनपद सदस्य को कोई भी कार्यक्रम के लिए बुलाएंगे तो काहे का घोषणा करेगा? भाई उनके हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा तो घोषणा कहां से करेगा और देगा कहां? जनता उनसे रूबरू कैसा होगा? जब तक के जनपद सदस्य के पास भी पैसा रहेगा, उनको जो भी पैसा आया है, चाहे 1 करोड़ आए, चाहे 5 करोड़ आए या 10 करोड़ रुपया आए, उनको बराबर भाईचारा की भावना से, सभी को समानता भाव से उनको राशि देना उनका उचित है। मेरा नाम श्याम सुंदर हठीले, ग्राम पंचायत डुंडेरा, जनपद क्षेत्र क्रमांक 9। ये बताएंगे क्या? जी, मैं महेश कुमार सेन, क्षेत्र क्रमांक 6 जनपद सदस्य हूँ और आज हमारे साथ में पूरे जनपद सदस्य लोग आए हैं, 8 लोग, और हमारे क्षेत्र के सरपंच और हमारे क्षेत्र के जनता उन लोग भी आए हैं। पिछले शनिवार को सामान्य सभा की बैठक डोंगरगढ़ में आयोजित किया गया था, जिसमें 15वें वित्त की जो राशि है, जो क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगा जाता है जनपद सदस्यों को, जिसमें 1,29 लाख रुपए का प्रस्ताव होना था, जिसमें दलीय व्यवस्था को इन लोग सर्वोपरि रखते हुए जो कुछ जनप्रतिनिधियों ने उस प्रस्ताव में हम लोग की सहमति नहीं ली। हमारे 8 जनपद सदस्यों को राशि और उसका प्रस्ताव भी नहीं लिया गया। तो हमने इस चीजों को पूछा कि भाई हम लोग से आप लोग ये प्रस्ताव क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने बोला कि पुराना कार्यकाल बोले कि हम आप लोगों के द्वारा नहीं दिया गया था। तो हमने उनको बताया कि लिस्ट दिखाया कि 22-23 और 23-24 और 24-25 वो जिस समय हमारे जनपद अध्यक्ष थे और पूरे जनपद सदस्य, मैं 2 बार जनपद सदस्य हूँ, उस समय जो उनको राशि दिया गया था, मैंने लिस्ट दिखाया कि भाई जो आप आरोप लगा रहे हैं कि जनपद सदस्यों के क्षेत्र में राशि नहीं दिया गया, उनके क्षेत्र में राशि दिया गया है, आप देख लीजिए। उस चीज को भी उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कुल मिला के हमको राशि देने से विकास कार्य को वंचित करने में उनकी अहम भूमिका रही है और हम अपने क्षेत्र में हमारे जनताओं से छोटे छोटे वादे करके, चाहे वो पानी की समस्या हो, बोरिंग की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, स्कूलों में वाटर कूलर की समस्या हो, ऐसे चीजों से वो हमको वंचित नहीं कर रहे हैं, वो पूरे क्षेत्र के लोगों को वंचित कर रहे हैं और अपनी वर्तमान स्थिति की, राजनीतिक स्थिति को उन लोग दिखा रहे हैं कि उन लोग जन विरोधी है। आज हमारे साथ साथ हमारा क्षेत्र 8 क्षेत्र है। 8 क्षेत्र में कम से कम ऐसे 40 पंचायत हैं, 40 गांव हैं जो पूरे इस विकास कार्य से वंचित होंगे और उसके पूरी जिम्मेदार ये है, अगर ये बात उन लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी लड़ाई अभी और आगे जारी रहेगा।
उसी संबंध में हम लोग राजनांदगांव जिला पंचायत सीओ मैडम से गुहार लगाने के लिए, न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं कि आप इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर हमारे जितने भी जनपद सदस्य हैं उनके साथ न्याय हो। शुभ नाम? महेश कुमार सेन, जनपद पंचायत डोंगरगढ़ से, जनपद सदस्य 6। जी राशि है उसका बराबर आवंटन नहीं हुआ। जी, जनपद डोंगरगढ़ के 8 सदस्य अभी आए थे और आवेदन दिए हैं कि जो 15 वित्त की जनपद की राशि होती है उनको उनके हिसाब से नहीं मिला है। तो हम लोग ये आवेदन लिए हैं, उसमें प्रयास करेंगे और सीओ जनपद को निर्देशित किया गया है कि समन्वय बना के मतलब बहुमत के आधार पर जो भी होता है राशि को, उनका जो मांग है उसको पूरी किया जाए। जी जी, तो 15 वित्त की राशि प्रस्ताव जाता है, उसका वो बहुमत के आधार से जनरली होता है। तो उसमें यही है कि समन्वय बनाना जरूरी रहता है, तो उसको हम लोग निर्देशित किए। मैं देखिए, मामला जनपद पंचायत डोंगरगढ़ का है, जिसमें कुछ दिन पूर्व जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में 15 वित्त की राशि को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारे कुछ चुनिंदा जनप्रतिनिधि, जो जैसे हम लोग यहाँ पे 8 जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, उनके क्षेत्रों को केवल विशेष दल का सदस्य बोलकर उनके क्षेत्रों में राशि को रोकने की बात कही गई और जो राशि 1,29,00,000 की राशि 15 वित्त में जारी हुआ है उसको केवल अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए उन्होंने उपयोग करने की बात कही है, जिसमें हम सभी 8 जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हम सभी अपने क्षेत्र की जनता के वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं और ये जो पैसा जो शासन हमको देती है, जो 1,29,00,000 रुपए की जो राशि आई है, वो जनता का पैसा है, किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, किसी भी अन्य दल का पैसा नहीं है। अगर कोई राशि इस क्षेत्र के विकास के लिए आती है तो समान रूप से हर क्षेत्र में वितरित होना चाहिए और केवल चुनिंदा जनप्रतिनिधि को इस बात को लेकर टारगेट करना कि वो विशेष दल से संबंधित है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा ये मानना है कि पैसा विकास का है और इसी बात को लेकर आज हम जिला पंचायत राजनांदगांव में अपने सभी गांव के 8 जनपद के सदस्यों के साथ, क्षेत्र के सरपंचों के साथ और ग्रामीण जनों के साथ आज हमने मुलाकात की है और अपनी बात रखी है कि जो भी राशि जो विकास के लिए आई है वो समान रूप से वितरित होनी चाहिए। आवंटन हो गया, राशियों का आवंटन उन्होंने अपने जो प्रस्ताव के आधार पर किया है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब एक जनपद पंचायत में 25 जनपद सदस्य आते हैं तो उनको सभी को समान रूप से इसका वितरण होना चाहिए।